वाकी शरीफ में शेरू नाम के कुत्ते की एक समाधि है, वाकी दरबार के पास नागपुर में। फासले के ऊपर वहाँ झाड़ के नीचे पूरा अहाता बना हुआ है और वहाँ पे शेरू की समाधि है। अब चले आगे आगे, बाबा जान भी चले और वो टोकरा लेके चले। कुछ दूर जाने के बाद में टोकरे में हलचल हुई, टोकरा हिलने लगा तो लोगों को बड़ा मजा आया। अरे मराठी में बोलते थे गाँव के लोग, बाबा टोकरा हिलून राहिला है, हे पा ये अल्लाह का फजलो करम था, सरकार के दुआ और अल्लाह के फजल से शेरू जिंदा हो गया। ताज है सर पर तेरे, ताज है सर पर तेरे, तेरी बड़ी सरकार है। ताज है सर पर तेरे, तेरी बड़ी सरकार है और हर फरिश्ता सर झुकाए हाजिर दरबार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर ताजी और आप देख रहे हैं अफसर ताजी व्लॉग। तो दोस्तों, आप तमाम लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। तो चलिए हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की एक और छोटी मगर बहुत बड़ी करामत के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं इस करामात एपिसोड में एक से बढ़कर एक औलिया अल्लाह की करामातें आप लोगों तक पेश करूँगा। और शुरू किया हूँ मैंने बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और हम आशिक ताजुल औलिया है और जितने ताजी है सरकार ताजुल औलिया के गुलाम है, क्योंकि इश्क है ताजुल औलिया से। सर जो है हमने अपने बाबा हुजूर के कदमों में झुका दिया है और तमाम ताजियों के गले में गुलामी का पट्टा है ताज वाले का। इसीलिए कहते हैं शेर से नहीं डरता, शेर से नहीं डरता कुत्ता ताज वाले का। दर हकीकत है जिसे सरकार ताजुल औलिया से मोहब्बत हो जाए, दोस्तों जिसे सरकार ताजुल औलिया से मोहब्बत हो जाए तो समझ लो पूरी दुनिया के औलिया से मोहब्बत हो गई। क्योंकि ये वो दर है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब व मिल्लत का आदमी यहाँ पर बड़े अदब और एहतराम से बाबा हुजूर के बारगाह पे आता है और अपने अपने तरीके से अपनी मुराद पाता है। क्योंकि सरकार ताजुल औलिया एक ऐसे वली है, क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा हुजूर की घर घर में तस्वीर मुबारक है। ये तो मोहब्बत और इश्क का मामला है। इश्क और मोहब्बत में सब जायज़ है, क्योंकि हम आशिक ताज वाले के, गुलाम ताज वाले के। तो बाबा हुजूर की तस्वीर हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों में जो उनको मानते हैं छोटी छोटी तस्वीर लगाते हैं। हिंदू धर्म के लोग बाबा अपने देवधामी के साथ रखते हैं और सरकार का भी ऐसा फैज़ है कि बाबा ने हर धर्म हर मिल्लत के लोगों को गले लगाया और सबके लिए दुआ की, अल्लाह से दुआ मांगी और सबके बिगड़े काम बनाए। इसीलिए तो दुनिया के कोने कोने से शहींशाह तकलीम हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे ज़ाहिरीन तशरीफ़ लाते हैं। दूर दूर विदेशों से ज़ाहिरीन यहाँ पर आते हैं और बाबा का फैज़ पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये था, बाबा ताजुद्दीन एक ऐसे वली है कि जिनकी चाहत में लोग अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी श्रद्धा से, अपने अपने अकीदे से बाबा जान में जो भी तबरुक पेश करते हैं, फूल, चादर, इत्र, खुशबू, तबरुकात, सरकार उसे कबूल करते हैं और अल्लाह कबूल करने वाला है। इसी तरह वाकई अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू धर्म के हिसाब से बाबा जान की खिदमत होती है। आप शकरदरा तशरीफ़ ले जाइए, बाबा ताजुद्दीन एक ऐसे वली है
हर धर्म के लोग अपने अपने अकीदे अपने अपने तरीके से बाबा की खिदमत करते हैं। खिदमत करना बोले तो बहुत अच्छी बात है, खिदमत से सब कुछ मिलता है। तो बाबा हुजूर की हर तरह से खिदमत होती है। बाकी दरबार इधर उधर तमाम जितने भी बाबा की इबादत गाह है। तो दोस्तों, बाबा हुजूर का एक कुत्ता था शेरू। जिस वक्त सरकार ताजुल औलिया वाकी शरीफ में आप अपनी इबादत के लिए एक इमली के दरख्त के बैठते थे और फिर कुछ वक्त वहाँ बैठने के बाद आप जंगल में चले जाया करते थे। और जंगल में जाने के बाद में कई कई महीने सरकार अल्लाह की इबादत के लिए जंगल से वापस नहीं आते थे। जिस वक्त बाबा ताजुद्दीन औलिया वाकी शरीफ में घूमा करते थे तो लोग, गांव के लोग भी उनके पीछे पीछे चलते थे। उसी में एक था कुत्ता, उसका नाम शेरू था। वो भी बाबा के पीछे पीछे चलता था। बाबा चले तो आगे आगे वो चलता था, बाबा भी चलते थे। बाबा भी बड़े मोहब्बत और अखलाक के साथ में फरमाते थे, शेरू कैसे हो, ऐसा कहते हैं वहाँ के लोग। वहाँ जो लोग थे उन लोगों का ऐसा कहना है तो बाबा जान ऐसा कहते थे। और दूसरी चीज, एक वक्त की बात है कि बाबा हुजूर अंदर जंगल में चले गए काफ़ी दिनों के लिए। और जब सरकार वापस आए देखा तमाम लोग वहाँ बाजान की खिदमत में, मगर आपको शेरू नजर नहीं आया। तो आपने दरियाफ्त किया शेरू कहाँ है? तो लोगों ने कहा बाबा वो तो मर गया है और उसको नाले के पास हम लोगों ने फेंक दिए। बाबा बोले लेके चलो। ये वहाँ के लोगों का कहना है और उस दौर के लोगों का। और वो वाकी शरीफ में शेरू नाम के कुत्ते की एक समाधि है वाकी दरबार के पास नागपुर में। तो वहाँ पे मैं खुद अफसर ताजी मैं गया, बाबा ताजुद्दीन औलिया की इबादत गाह वाकी में, वहाँ पे बाबा में हाजिरी दी। और उसके बाद में मैंने पूछा कि ये जो शेरू का वाक़या है, तो वहाँ के जो पुजारी थे खिदमतगार, उन्होंने बताया कि चलो हम बताते हैं। कुछ ही फासले के ऊपर वहाँ झाड़ के नीचे पूरा अहाता बना हुआ है और वहाँ पे शेरू की समाधि है। तो मैंने अपने आंखों से देखा, मगर मैं ताजुल औलिया का आशिक हूँ और मैं चाहने वाला हूँ और मैं खुद अपनी आंखों से वो समाधि देखा हो। तो वहाँ के उस दौर के लोगों का ऐसा कहना था कि बाबा हुजूर ने जब उस कुत्ते को उठाने लगाया तो उसकी हड्डियाँ वगैरह सब चूरा हो गई थी और कंकाल बन चुका था। और कहते हैं कि बाबा हुजूर ने फिर कहा कि टोकरा लाओ। टोकरा मंगाया और उसमें उसे रखा, उस कंकाल को शेरू के, और उसके ऊपर चादर डाल दी और एक खादिम के सर पे उसको दे दिया। अब चले आगे आगे, बाबा जान भी चले और वो टोकरा लेके चले। कुछ दूर जाने के बाद में टोकरे में हलचल हुई, टोकरा हिलने लगा। तो लोगों को बड़ा मजा आया। अरे मराठी में बोलते थे गाँव के लोग, बाबा टोकरा हिलून राहिला है। ये पा, ये अल्लाह का फजलो करम था, सरकार के दुआ और अल्लाह के फजल से शेरू जिंदा हो गया और वहाँ से छलांग मारा और नीचे आ गया। तो ये एक करामत जो आपके सवाने उम्र में भी है और उस दौर के लोग कहते हैं। तो बाबा हुजूर की आज भी करामत का दौर चालू है। और अगर किसी को इसमें शक और शोभा है या कुछ, तो यहाँ आ सकते हैं। बाबा की सवाने उम्री और तमाम चीज़ें यहाँ पे है। पुराने लोग और जाने अनजाने अगर मुझसे कोई इस बयान में गलती हुई तो सरकार का आशिक समझ के हमें माफ़ करें। ये मेरी चाहत का मामला है और आप तमाम लोगों की खिदमत में इसी तरह बाबा हुजूर की छोटी छोटी करामत पेश करता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में और भी करामात मैं बाबा ताजुल औलिया की पेश करता रहूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अफसर ताजी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।